अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और मीठी जलेबियां, और मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सारी गलतियां जो लोग करते हैं जिससे जलेबी उनकी सही नहीं बनती। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जलेबी बनाने के लिए हम ले रहे हैं आधा कप मैदा। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इससे जलेबी में क्रिस्पीनेस आती है। इसके साथ ही हम इसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और इसके साथ ही 2 टेबलस्पून दही। वैसे आप यीस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें दही का इस्तेमाल किया है। इसको कलर देने के लिए थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, ऑरेंज फूड कलर। और पानी की आपने क्वांटिटी बिल्कुल मेजर करके डालनी है। 70 ml आपने इसमें पानी डालना है। ये तकरीबन 7 टेबलस्पून पानी हो जाता है, इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पानी डाल के आपने इसको मिक्स करना है, एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होगी। ठीक है, इसको हम कवर करके रख देंगे 15 मिनट के लिए। उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली हो जाएगी। यहाँ पे हम इसको साइड पे रखते हैं और शुगर सिरप प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने ली है चीनी 2 कप, और इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। इसमें 3 अदद इलायची डालेंगे और इसको पकाएंगे। इसके साथ ही मैं इसमें लेमन जूस भी ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर, ताकि ये शुगर सिरप क्रिस्टलाइज ना हो। और इसको पका रहे हैं यहाँ तक कि चीनी अच्छी तरह से घुल जाए, तो हमारा शुगर सिरप तैयार हो जाएगा। जब हम जलेबी बना लेंगे तो इसमें हम डिप करेंगे। आपका शीरा जो है वो वार्म होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। उसके नीचे चूल्हा नहीं जलना चाहिए। चूल्हा जलेगा और ये बॉयल होगा तो आपकी जलेबियाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इसको आपने गर्म रखना है, लेकिन नीचे से आपने चूल्हा ऑन नहीं करना। ठीक है, ये बॉयल हो गया, इसको हम साइड पे रख देते हैं और जब तक हम अपनी जलेबी को फ्राई करते हैं। तो 15 मिनट के बाद ये मिक्सचर थोड़ा सा पतला हो चुका है, रिबन कंसिस्टेंसी इसकी आ चुकी है। अब इसको हम निकाल देते हैं एक पाइपिंग बैग में। इस सारे मिक्सचर को हम पाइपिंग बैग में डाल देते हैं। इसको हम अच्छे से ट्विस्ट कर देंगे ताकि ऊपर से मिक्सचर लीक ना हो, और नीचे से इसको हम थोड़ा सा कट कर देंगे। ठीक है, ऑयल रख देते हैं हम गर्म करने के लिए, और उसमें हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे और इस तरह से हम इसको डालेंगे। ठीक है, अब पैन पे डिपेंड करता है कितनी जलेबियाँ आपकी एक टाइम पे बन रही हैं। और इसको आपने 2 मिनट तकरीबन एक साइड से पकने देना है, उसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। दूसरी साइड से भी हम इसको 2 से 3 मिनट ही पकाएंगे, उसके बाद हमारी जलेबी तैयार हो जाएगी। और साइड पे आपने शीरा गर्म करके रखना है, उसकी फ्लेम ऑफ कर देनी है। जैसे ही जलेबी ये बन जाएगी, हम इसको शीरे में डिप करेंगे। ठीक है, इसकी दोबारा से साइड चेंज करते हैं। बस ये ऑलमोस्ट हो चुकी है, क्रिस्पी हो चुकी है, और इसको हम शीरे में अब डिप करेंगे। ठीक है, शीरे में इसको डिप कर रहे हैं और ऊपर से इस तरह से आपने डिप करना है, और ज़्यादा देर आपने शीरे में नहीं रखना। जल्दी से इसको पलट देना है और जल्दी से ही निकाल देना है। ज़्यादा देर आप छोड़ देंगे तो ये सौगी हो जाएंगी। हमने इसको जल्दी जल्दी पलटना है और निकाल देना है, ताकि बाहर से क्रिस्पी हो और इसके अंदर शुगर सिरप भी सारा सोख हो जाए। ठीक है, इसको हम निकाल देते हैं और इसी तरह से बाकी जलेबी को भी हम शुगर सिरप में डिप करेंगे और इसी तरह से जल्दी जल्दी पलट के निकाल देंगे। इसी तरह से हम सारे मिक्सचर की जलेबियाँ बना लेंगे। और जब आपको लगे कि शुगर सिरप ठंडा हो गया है, उसको हल्का सा गर्म कर दें और फिर उसमें जलेबियाँ डिप करके जल्दी जल्दी पलट के निकाल दें। मैंने यहाँ पे कोई कट नहीं दिया, ताकि आप एग्जैक्टली देख सकें कि मैंने इसको कितने सेकंड्स के लिए रखा है। मिनट्स के लिए भी नहीं रखा, इसको कुछ सेकंड्स में पलट के और मैं निकाल रही हूँ। और इसका जितना सिरप है वो अच्छी तरह से ड्रिप हो जाए तो आप इसको निकाल दें। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म क्रिस्पी जलेबी तैयार है। अगर आप बाहर की जलेबी नहीं खाना चाहते, घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट है और बहुत पसंद आएगी आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ये रेसिपी एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, देखें कितनी क्रिस्पी है।
ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। तो आज ही बनाइए और मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। मेरी दूसरी वीडियोज़ आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे दिए हुए लिंक से और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।